बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपके पास एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज फिर से ट्रैवलिंग डे था। ये देखें जी, मैं घर से निकल रही हूँ और आज फिर मैं आई थी अम्मी की तरफ, क्योंकि बाज़ार हमारे गांव में नहीं है। तो बाज़ार जाने के लिए हमें अम्मी के घर आना पड़ता है। यूँ समझ लीजिए कि अम्मी के घर आने का एक छोटा सा बहाना है बाज़ार जो जाना होता है हम लोगों ने। तो हम निकल पड़े हैं। पहले से इरादा नहीं था आने का, अचानक से प्रोग्राम बन गया। और अचानक बनने वाला प्रोग्राम आपको बहुत हैप्पीनेस देता है, यू नो। तो गाइज़, मेरी आवाज़ में आज आपको थोड़ी सी चहकार नज़र आ रही होगी। उसकी वजह यही है क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बन गया और हम लोगों को आना पड़ा। भाई मुझे तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। और ये देखें जी, हम लोग निकल पड़े हैं। बल्कि मैं तो मजाक से कह रही थी एनी से कि अम्मी के घर जाना हो ना, तो चाहे कोई हमें जो है ना गाड़ी में गोद में बिठा कर ले जाए तो हम तब भी जाने के लिए तैयार होंगे। तो गाइज़ देखें ना, तो भैन नवी नवी व्लॉगर बनी है और समझ नहीं आती है कैमरे नूं किंज रखना ते किंज नहीं है। देखो ज़रा, मेरे कैमरे की लाइट ऑन सी तो मैनू पता ही नहीं चलिया। ए देखो, ए चानू हुण साडे नाल चलदा पिया। तो कोई बात नहीं, मेरे बहन भाइयों को आज इसी तरह से गुजारा करना पड़ेगा। तो ये देखें, हम चलते जा रहे हैं और तकरीबन हसी नेड़े लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर में असी पुज जावांगे। वो कहते हैं ना कि ए राहे हक के शहीदों, मेके की हवाएं फ़िज़ाएं आपको सलाम कहती हैं। तो हम अपने मेके के शहर में दाखिल हो चुके हैं। बस साड़ी गली आने वाली है। तो फिर तुसी देखियो साड़ियाँ डारियाँ। तो गाइस, आपको पता है जब भी आप अपने जानने वालों के दरमियान आते हैं ना, गाड़ी से उतरते हैं तो साथ ही आपको अपने जान पहचान वाले लोग जो हैं वो मिलने लग जाते हैं। फिर सलाम दुआ होनी जेड़ी है ना शुरू हो जाती है। ये देखें, हमने गाड़ी से अपना सामान निकाला और बाकी सबको बाय बाय किया। और ये देखें जी, हम चलते चलते अपनी गली शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। तो आते साथ ही यहाँ पर मुझे नज़र आ गई थी हमारे मोहल्ले की आंटी हैं। तो आते ही पहले मैं उनसे मिली, अम्मी से तो मैं बाद में मिली। पहले उनसे मिली, सलाम दुआ की और फिर मिल गिल कर मैं वापस चल दी अपने घर की तरफ। यहाँ पर पहुँचने के बाद बच्चे मुझसे कह रहे थे कि आप खामोश हो जाएं और जब कोई पूछेगा कि कौन आया है तो आप मत बोलिएगा, हम सरप्राइज़ देंगे नानों को, खाला को, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने तो उनको बताया नहीं था कि मैंने अम्मी को पहले से बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी सलामत रहे इस वजह से मैं चुप ही रही। तो ये देखें जी, हमारे घर का दरवाज़ा खुल चुका है और हम उडारियाँ मारते हुए घर में दाखिल हो रहे हैं। ये हमारा घर है जी, छोटा सा है लेकिन बहुत पुरसुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और इन लोगों से मिलना हमें बहुत पसंद है। तो मैं घर में आ चुकी हूँ और सबसे मिलना गिलना जारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरा बेटा? तो जब मैं यहाँ पर पहुँची तो घर से बहुत अच्छी खाने की खुशबुएं आ रही थी। भाई बेटियों ने आना हो तो माँओं का दिल करता है कि हम अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ बना लें। तो बहुत इसीलिए तो बहुत अच्छा लगता है भाई, अम्मियों के घर की बात तो कुछ और ही होती है। तो खाने पीने के बाद अपनी खातिर मदारत करवाने के बाद फिर मुझे जो काम थे मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वो निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। हमने करवाना था जी कान में छेद। पहले करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं था, आर्टिफिशियल टॉप्स पहनने की वजह से ख़राब हो गया था। तो हमने सोचा कि फिर से करवा लें, क्योंकि भाई ईद आ रही है तो ईद पर बच्चियों को शौक़ होता है कि हमने नए नए टॉप्स पहनने हैं। और आपको पता है बच्चियों के तो अलग ही शौक़ होते हैं। तो यहाँ पर हम एग्ज़िट की तरफ आ रहे हैं। इधर करीब ही हॉस्पिटल था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो ये है जी हमारे इलाके का सबसे मशहूर हॉस्पिटल, सनान हॉस्पिटल। हम यहाँ आए हैं इसके कान में छेद करवाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था वहाँ पर। जो आदमी करता है ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं था और हमें बस खाली खुली में ना चक्कर ही पड़ा। यहाँ पर बैठे हम वेट कर रहे थे और ये देखें कैसे मेरी छोटो वेट कर रही है बैठ के। तो फिर हम गए बाज़ार जाने के लिए। आपको पता है बिना पैसों के तो बाज़ार जाया नहीं जाता। बाज़ार कहता है कि विदाउट पैसा मेरी तरफ मुँह भी नहीं करना आपने। यहाँ पर आ गए हैं हम ATM मशीन पर और फिर हमने जादू की छड़ी घुमाई और हमारी रकम निकल कर बाहर। ये देखें जी, ये प्रोसेस हो रहा है और अब यहाँ से पैसे बाहर आ जाएंगे। ये आ गए हमारे ख़जाने और कड़कड़ाते हुए नोट। फिर हम बैठे रिक्शे पे और हम चल दिए बाज़ार की तरफ।
क्योंकि शाम होने वाली थी, टाइम बहुत शॉर्ट था और हमने थोड़े से टाइम में अपनी सारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करनी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ। ये है जी हमारे बाज़ार का सबसे मशहूर स्किन केयर सेंटर। तो मुझे स्किन केयर की कुछ प्रोडक्ट्स लेनी थी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आई और यहाँ हर तरह की चीज़ होती है इनके पास और इनकी चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छी होती हैं स्किन के लिए। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है सबसे पहले हम यहीं आते हैं। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मेकअप की हर तरह की प्रोडक्ट है और ऐसी शॉप में घुस जाए ना, ख़ासतौर पर लेडीज़, तो उनका निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ना चाहते हुए भी ना आपको 2-3 चीज़ें जो है ना वो एक्स्ट्रा लेनी पड़ती हैं। इसलिए जब भी बजट बनाते हैं ना तो इसका हम लोग थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। फिर हम आए यहाँ पर कुछ कपड़े ख़रीदने थे, वो हम लोगों ने ख़रीदे। साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि इन लोगों की प्रोडक्ट्स कैसी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े खुलवा लेने के बाद मुझे एक पसंद आया और फिर फाइनली मैंने वो ले लिया। यहाँ पर मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे फ्रॉक्स लगे हुए हैं और मैंने उससे कहा कि बस ईद आने वाली है, फ़िक्र ना करो, तुम्हें भी लेकर दूँगी, सब कुछ लेकर दूँगी। तो फिर मैं आ गई। यहाँ पर ये एक्सेसरीज़ देखकर दिल करता है कि भाई हमारे बच्चे भी जो हैं वो अच्छा तैयार हों। तो ये चूड़ियाँ और ये छोटी मोटी चीज़ें, बैग्स वगैरह, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये ले लिए अपनी बेटियों के लिए। यहाँ पर इतने सारे थे ना कि डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन से वाला लें। जो खोल कर दिखाते थे ना, दिल करता था बस वही ले लें। तो यहाँ पर आगे जी हम चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए। देखिए ना रंग बिरंगी कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं। हमारी अम्मी को हमारे कलाइयों पर चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती थी और जब हम छोटे होते थे ना, हालांकि स्कूल में इजाज़त नहीं थी, तब भी अम्मी जो है वो हमें हमारे सारे शौक़ पूरे करते थे। तो शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट और अब हम आ रहे हैं वापस घर की तरफ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बस शाम होने वाली है और बाज़ार भी बस बंद होने ही वाला था। तो हम घर आ गए और यहाँ पर ये शाम का टाइम है और हम सिस्टर्स बैठी जो है वो आपस में गप्पे मार रही हैं। भाई बहनें हों और शोर ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये हमने चीज़ियाँ खाई थी और उनके रैपर्स हम जो है वो गिन रहे थे और देख रहे थे कि हमने क्या कुछ खा लिया यहाँ पर। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय करें। कभी कभी जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना तो फिर हम अपने सारे शौक़ पूरे करते हैं। बच्चों की तरह ये सारी चीज़ें हमने भी खानी होती हैं। तो देखें ना कितनी सारी चीज़ें हमने खाई थी। अभी बहुत सारे रैपर्स थे जो हमने सामने वीडियो में नहीं रखे, ये चंद एक थे। तो यहाँ पर हम बहनें कुछ खास नहीं कर रही, बस चवले मार रही हैं एक दूसरे के साथ बैठकर और गप्पे मार रही हैं। और यहाँ पर कुछ खास नहीं किया हमने। तो गाइज ये है हमारे घर का छोटा पीस जो अभी तक छोटा ही है, जिसको ये नहीं पता कि मैंने बड़े होने 18 साल की हो गई। लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम 18 साल की होगी और अभी तक तुम्हें पता ही नहीं है कि मैंने बड़े होना है। छोटे घर के छोटे ही अच्छे लगते हैं। हाँ देखा सुना आपने, जिनको बड़े होने का शौक ही ना हो। एक हम है बड़े जो बच्चे संभाल के थक गए हैं। हर लाइफ का अपना चार्म होता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जी बिल्कुल। बाय। तो ये आज के दिन का लास्ट मोमेंट था। सोने से पहले ये बच्चे हाला के साथ लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।